दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली डिफिब्रिलेटर होता क्या है। ये मैकेनिकल एक डिवाइस होती है जब भी किसी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है तो उस पेशेंट की जान खतरे में होती है और किसी वक्त भी उसका हार्ट स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है और इससे हम शॉक देके उसको हम उस इमरजेंसी से बाहर ले आते हैं। बेसिकली ये फंक्शन कैसे करती है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स का होता है। ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये बायोफेजिक होता है। इसका तरीकेकार ये होता है कि ये पेडल्स चलाते हैं जब एक अपेक्स पे रखते हैं और दूसरा स्टर्नम पे रखते हैं। ये बायोफेजिक में क्या होता है कि एक पेडल से फेजिक में होता है और बायोफेजिक में क्या होता है कि दोनों पेडल्स दोनों तरफ करंट आता है हार्ट में और हार्ट को अच्छा झटका पड़ता है जिससे वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से जो है बाहर आ जाता है। इसके तरीकेकार ये होता है कि ये साइड में एक बटन होता है पेडल में, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसको करंट देने का तरीका है जैसे ही प्रेशर पे अप्लाई करेंगे ये दोनों बटन साइमल्टेनियसली एक साथ क्यों प्रेस करेंगे तो ये करंट डिलीवर होगा। तो ये तरीका है, इस तरह ईसीजी निकलेगी और पेशेंट को शॉक दिया जाता है इस तरह। अच्छा, इसमें दो मोड होते हैं, एक सिंक्रोनाइज मोड होता है, एक एसिंक्रोनाइज मोड होता है। जब भी पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाता है तो हम उसमें एसिंक्रोनाइज मींस इमरजेंसी मोड उसको कहते हैं, उसमें वेट नहीं करेंगे, फौरन शॉक दे देंगे, वो यूज करते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मींस हार्ट रेट 130 140 और पेशेंट जो है विद पल्स और स्टेबल कंडीशन में होता है तो हम क्या करते हैं ईसीजी लगा के उसको जो है 50 जूल्स या 70 जूल्स पे जो है या 100 जूल्स पे उसको शॉक देते हैं और उसकी रिदम तोड़ के उसको नॉर्मल लाते हैं। ये इस मैकेनिकल डिवाइस का काम है जो हम इमरजेंसी तौर पे आईसीयू के अंदर कैथ लैब के तौर पे और कैथ लैब में भी ड्यूरिंग प्रोसीजर ये जो भी पेशेंट ऐसे हो जो एरिथमियाज में चले जाते हैं तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। ये वो डिवाइस है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस आप लोगों की नॉलेज में बताता जाऊँ कि पहले ज़माने में एक दूसरा डिफिब्रिलेटर यूज होता था जिसको हम कहते थे मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में जूल्स जो होते थे वो 360 जूल्स होते थे और बायफेजिक में जो होता है वो 270 जूल्स होते हैं। 270 जूल्स कम होते हैं लेकिन ये बायफेजिक के दोनों पेडल्स एक साथ झटका देते हैं नट के अंदर और मोनोफेजिक जो होता है वो एक पेडल से लेके दूसरे पेडल की तरफ शॉक डिलीवर करता है जिस जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव समटाइम नहीं होता था, जिसकी वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी ने उनको बायोफेजिक में कन्वर्ट किया है। ये मोस्ट एडवांस डिफिब्रिलेटर हमारे पास नेशनल मेडिकल सेंटर में मौजूद है और हम इससे काफ़ी लोगों की जान बचाते हैं और कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो इर्दमियाज में हो तो उससे इसकी हेल्प मिल जाती है हमें उसका हार्ट रेट कंट्रोल करने में और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से बचाने में।